हेलो फ्रेंड्स, मीट आरपीसी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक पढ़ रहे थे। अभी तक हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। जिन्होंने अभी तक वे प्रश्न नहीं देखे हैं तो वो वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम अध्याय 3 प्रारंभ करने जा रहे हैं। राजस्थान के उत्सव, त्योहार व मेले, इनके हम एमसीक्यूज प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना। तो हम प्रारंभ करते हैं। राजस्थान का प्रमुख त्योहार गणगौर में गण व गौर का क्या अर्थ है? गण का तो अर्थ होता है भगवान शिव, और गौर का क्या अर्थ होता है भाई? माँ पार्वती। गण का अर्थ क्या होता है भाई? भगवान शिव, और गौर का अर्थ क्या होता है? माँ पार्वती। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान में गणगौर त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में गणगौर त्योहार चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, प्रतिपदा मतलब एकम, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेके चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। टोटल 18 दिन तक गणगौर त्योहार मनाया जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके चैत्र शुक्ल तृतीया दे रखा हो तो आपको क्या करना है भाई? चैत्र शुक्ल तृतीया कब से मनाया जाता है? एकम से लेके चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। कितने दिन चलता है? 18 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में गणगौर की सवारी का कर्नल जेम्स टोड ने रोचक वर्णन प्रस्तुत किया? उदयपुर की गणगौर का। उदयपुर की गणगौर का कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट थे। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है? जयपुर व उदयपुर। जयपुर व उदयपुर। अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करना हो तो जयपुर, एक ऑप्शन करना हो तो किसकी भाई? जयपुर की। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिना इसर के गणगौर की सवारी राजस्थान में किस जिले में निकाली जाती है? जैसलमेर में। बिना इसर की गणगौर कहाँ पर निकाली जाती है भाई? जैसलमेर में। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। कब निकाली जाती है भाई? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। यहाँ केवल गवर की सवारी निकाली जाती है। किसकी निकाली जाती है भाई? गवर की सवारी निकाली जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान में गुलाबी गणगौर या चुनड़ी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में गुलाबी गणगौर या चुनड़ी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की भाई? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। चैत्र शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? तो गणगौर। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार पूछे तो गणगौर है। धिंगा गवर कहाँ की प्रसिद्ध है? धिंगा गवर उदयपुर की प्रसिद्ध है। महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय यह प्रारंभ हुई थी। धिंगा गवर कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय यह प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। धिंगा गवर बेतमार मेला राज्य के किस जिले में आयोजित होता है? जोधपुर में। धिंगा गवर का मेला कहाँ पर लगता है भाई? जोधपुर में। धिंगा गवर बेतमार मेला राज्य के किस जिले में आयोजित होता है भाई? जोधपुर में। राजस्थान की किन दो रियासतों में गणगौर नहीं बनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान में ऐसी कौन से दो राजवंश है या दो रियासतें जिनमें गणगौर नहीं बनाई जाती? तो बूंदी और जोधपुर। बूंदी व जोधपुर। क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि बूंदी में गणगौर के दिन महाराजा बुद्ध सिंह का छोटा भाई जोध सिंह जेत सागर झील में डूब गए थे। कौन डूब गए थे भाई? महाराजा बुद्ध सिंह का छोटा भाई जोध सिंह गणगौर के दिन जेत सागर झील में डूब गए थे। तो जेत सागर झील कहाँ पर है? तो बूंदी में। कहाँ पर भाई? बूंदी में। जोधपुर में गणगौर के दिन राव सातल देव की मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु होती है? राव सातल देव की मृत्यु होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, उक्त कहावत का क्या आशय है? हमारे राजस्थान में एक कहावत प्रसिद्ध है, तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर। राजस्थान में त्योहारों का चक्र श्रावण माह, श्रावण माह में कब क्या आता है? तो कौन सा त्योहार आता है? तीज। श्रावण माह के तीज से शुरू होता है तथा यह है इसका अंत गणगौर से होता है। इसका अंत चैत्र में गणगौर से होता है। चैत्र में गणगौर से होता है, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान में तीज कब बनाई जाती है? राजस्थान में तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब बनाई जाती है भाई? श्रावण शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। इस दिन नव विवाहिताओं को सिंजारा भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है भाई? सिंजारा भेजा जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा, सिंजारा कब भेजा जाता है? तीज के दिन। तीज कब बनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। सिंजारा क्या होता है भाई? नवविवाहिताओं को ससुराल पक्ष से उपहार भेजे जाते हैं। क्या भेजे जाते हैं भाई? गिफ्ट भेजे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान में तीज किस जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तीज किस जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और जयपुर में छोटी तीज मनाई जाती है। कौन सी तीज मनाई जाती है भाई? छोटी तीज मनाई जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बड़ी तीज राजस्थान के किस जिले में मनाई जाती है? बूंदी में। बड़ी तीज राजस्थान के किस जिले में मनाई जाती है भाई? बूंदी में। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है भाई? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। अन्य नाम क्या है? बूढ़ी तीज, सातोड़ी तीज, कजली तीज। बूढ़ी तीज, सातोड़ी तीज और कजली तीज। इंपॉर्टेंट है कजली तीज। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध? बूंदी की। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
बूंदी में कजली तीज की सवारी कहाँ से प्रारंभ होकर समाप्त होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की किताब में दे रखा था भाई, कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है। इसकी सवारी कहाँ से प्रारंभ होकर समाप्त होती है? तो बूंदी में एक सागर पड़ता है या झील पड़ती है, इसका नाम है नवल सागर। कहाँ से प्रारंभ होती है भाई? नवल सागर से कुंभा स्टेडियम बूंदी में मनाई जाती है। और इस दिन नीम की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है भाई? नीम की पूजा की जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, होली का त्योहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है भाई? फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान में कोडामार होली किस स्थान पर खेली जाती है? भिनाई अजमेर में। राजस्थान में कोडामार होली भिनाई अजमेर में खेली जाती है। भिनाई अजमेर राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति 1904 में बनाई गई थी। भिनाई में राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति कब बनाई गई थी भाई? 1904 में बनाई गई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लठमार होली किस स्थान पर खेली जाती है? राजस्थान में लठमार होली महावीर जी करौली में खेली जाती है। कहां पर? महावीर जी करौली में खेली जाती है। राजस्थान में पत्थरमार होली किस स्थान पर खेली जाती है? बाड़मेर में। राजस्थान में पत्थरमार होली बाड़मेर में खेली जाती है। बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात निकाली जाती है? इल्लोजी की। किसकी निकाली जाती है भाई? इल्लोजी की। बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात निकाली जाती है? इल्लोजी की। इल्लोजी को छेड़छाड़ वाला देवता भी कहते हैं। इल्लोजी को छेड़छाड़ वाला लोक देवता भी कहा जाता है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि भाई इल्लोजी की बारात होली के अवसर पर कहां पर निकाली जाती है? तो बाड़मेर में। कहां पर भाई? बाड़मेर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, होली के अवसर पर ब्यावर अजमेर में किसकी सवारी निकाली जाती है? होली के अवसर पर ब्यावर अजमेर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। किसकी भाई? बादशाह की सवारी निकाली जाती है। इस दिन टोडरमल बादशाह बनता है। कौन बादशाह बनता है? टोडरमल। और सवारी के आगे बीरबल नृत्य करता है। कौन नृत्य करता है भाई? बीरबल नृत्य करता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर। कब निकाली जाती है? होली पर। डांस बादशाह कौन बनता है? तो टोडरमल। और नृत्य कौन करता है? तो बीरबल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, होली के अवसर पर न्याण, क्या नाम है भाई? न्याण की झांकियां राजस्थान के किस स्थान पर निकाली जाती है? कोटा में। कहां पर भाई? कोटा में। कोटा में दो गांव है, आवा और सांगोद। आवा व सांगोद में न्याण निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाता है भाई? न्याण की झांकियां निकाली जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, होली के अवसर पर जयपुर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो जयपुर में जन्म, मरण व परण, तीन त्योहार एक साथ मनाया जाता है। जन्म, मरण और परण का त्योहार जयपुर में होली के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? गीदड़ नृत्य किया जाता है। होली के अवसर पर मेवाड़ में भी गेर नृत्य किया जाता है। मेवाड़ में कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? गेर नृत्य किया जाता है। तो ध्यान रखना, गेर नृत्य कहां पर होता है? मेवाड़ में। किस पर? होली पर। गिद्दड़ नृत्य कहां पर होता है? शेखावाटी में। किस पर भाई? होली पर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, होली के अवसर पर दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आदिवासियों के द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भगोरिया खेल। कौन सा है भाई? भगोरिया खेल। भगोरिया खेल होली के अवसर पर दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आदिवासियों के द्वारा खेला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कपड़ा फाड़ होली कहाँ की प्रसिद्ध है? पुष्कर अजमेर की। कपड़ा फाड़ होली पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है। ब्यावर अजमेर में देवर भाभी की होली खेली जाती है। किसकी खेली जाती है भाई? देवर भाभी की होली खेली जाती है। तथा केकड़ी अजमेर में अंगारों की होली खेली जाती है। ब्यावर अजमेर में देवर भाभी, केकड़ी अजमेर में अंगारों की होली, पुष्कर अजमेर में कपड़ा फाड़ होली खेली जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दूध दही की होली कहां पर खेली जाती है? नाथद्वारा राजसमंद। भगवान श्री कृष्ण को भोग चढ़ाया जाता है, दूध व दही से नहलाया जाता है, तो उसे दूध दही की होली कहते हैं। कहां पर भाई? नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद में कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय भाई? वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा खेली जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फूलों की होली राज्य के किस स्थान पर खेली जाती है? गोविंद देव जी का मंदिर, जयपुर। गोविंद देव जी का मंदिर, जयपुर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गोबर के कंडों की होली किस स्थान पर खेली जाती है? गोबर के कंडों की होली गलियाकोट, डूंगरपुर में खेली जाती है। कहां पर खेली जाती है? गलियाकोट, डूंगरपुर में खेली जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? विशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया बनाई जाती है। अक्षय तृतीया कब बनाई जाती है? विशाख शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? आखा तीज या अक्षय तृतीया को। आखा तीज या अक्षय तृतीया को। इसे अबूझ सावा कहते हैं। भगवान परशुराम की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? तो आखा तीज को। इसको कौन सा त्योहार बोलते हैं? अक्षय तृतीया। और इसे कौन सा सावा कहते हैं? अबूझ सावा। भगवान परशुराम की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। बीकानेर की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? बीकानेर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया को बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? अक्षय तृतीया को बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1488 में। बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1488 में अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर की स्थापना की गई थी। राव बिका के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। तथा इसी दिन पतंगे उड़ाई जाती है। इसी दिन क्या होता है? उड़ाई जाती है भाई, पतंगे उड़ाई जाती है। कहां पर? बीकानेर में। कहां पर भाई? बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। चांदा नामक पतंग विशेषकर कौन सी? विशेषकर पतंग कौन सी है भाई? चांदा नामक पतंग उड़ाई जाती है। कौन सी? बीकानेर में कौन सी पतंग उड़ाई जाती है? चांदा नामक। नेक्स्ट पढ़ते हैं,
रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है भाई? श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है? तो राखी वाले दिन। किस दिन भाई? राखी वाले दिन, श्रावण पूर्णिमा को। अजमेर में इस दिन पतंगे उड़ाई जाती है। अजमेर में इस दिन पतंगे उड़ाई जाती है। अजमेर में इस दिन क्या उड़ाई जाती है भाई? पतंगे उड़ाई जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, छठ को बलराम जयंती, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जयंती मनाई जाती है। इसे हल छठ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? हल छठ भी कहते हैं। इसे उब छठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उब छठ भी कहते हैं। महिलाएं या कुंवारी कन्याएं पूरे दिन तक खड़ी रहकर व्रत करती है, बैठती नहीं है। नरहड़ पीर का उर्स भी जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। नरहड़ पीर का उर्स भी जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। तो कोई पूछ सकता है आपसे भाई, नरहड़ पीर की दरगाह कहाँ पर? तो झुंझुनू में। कहाँ पर भाई? झुंझुनू में। और नरहड़ पीर का उर्स कब बढ़ता है? तो जन्माष्टमी में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गणेश चतुर्थी का त्योहार, गणेश चतुर्थी का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के अन्य नाम शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा चौथ। शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा चौथ। गणेश चतुर्थी के दिन राजस्थान में किन किन स्थानों पर विशेषकर प्रसिद्ध मेले बढ़ते हैं? तो सबको मालूम है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर कहाँ पर भाई? सवाई माधोपुर। और चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में। कहाँ पर भाई? चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में। तो आपके दो क्वेश्चन मेलों से भी हो जाएगा भाई। चुंगी तीर्थ मेला कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर में। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर पड़ता है? रणथंभौर, सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नवरात्रि का प्रारंभ, नवरात्रि का प्रारंभ कब से माना जाता है? नवरात्रा, नवरात्रा वैसे वर्ष में 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं भाई? 2 बार आते हैं। एक तो अपने आश्विन में, एक आते हैं चैत्र में। एक तो आते हैं अपने आश्विन में, एक कब आते हैं भाई? चैत्र में। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को नवरात्रा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को नवरात्रा मनाया जाता है। और जो बसंत नवरात्र आते हैं, बसंत नवरात्र आते हैं अपने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। कब आते हैं भाई? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। दुर्गा अष्टमी कब बनाई जाती है? अश्विन शुक्ल अष्टमी को। कब बनाई जाती है भाई? अश्विन शुक्ल अष्टमी को। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विजयदशमी या दशहरा त्योहार कब बनाया जाता है? अश्विन शुक्ल दशमी, अष्टमी के 2 दिन बाद ही विजयदशमी, दशहरा बनाया जाता है। राजस्थान में कोटा, कौन सा जिला भाई? कोटे का दशहरा प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? कोटे का, कोटा जिला का दशहरा प्रसिद्ध है। और भारत में कोई पूछे कि भाई भारत में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मैसूर कर्नाटक का। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? मैसूर कर्नाटक का दशहरा प्रसिद्ध है। दशहरे पर किसकी पूजा की जाती है? किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो खेजड़ी की या शमी की। किसकी पूजा की जाती है भाई? शमी की। खेजड़ी पर डाक टिकट 5 जून 1988 को जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 5 जून 1988 को जारी किया गया था। इस दिन हथियारों की भी पूजा की जाती है। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मकर संक्रांति राज्य में कब बनाई जाती है? मार्गशीर्ष में। कब बनाई जाती है भाई? मार्गशीर्ष में मकर संक्रांति मनाई जाती है। जयपुर में इस दिन पतंगे उड़ाई जाती है। जयपुर में इस दिन पतंगे उड़ाई जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है? शरद पूर्णिमा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है भाई? आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। कहते हैं कि भाई इस दिन अमृत की रात होती है, खीर बनाकर रात भर बाहर रखा जाता है और दूसरे दिन उसका भोग लगाया जाता है, भोग खाया जाता है। तो ध्यान रखना भाई, शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है? आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। इस दिन जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव आयोजित होता है। जोधपुर में कौन सा महोत्सव भाई? मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव मनाया जाता है। तो मारवाड़ महोत्सव कहां पर होता है? जोधपुर में। मांड पूछे तो जोधपुर में। कब? शरद पूर्णिमा को। चित्तौड़ में मीरा महोत्सव, चित्तौड़ में मीरा महोत्सव। उधर बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर मानगढ़ धाम मेला लगता है। बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर मानगढ़ धाम मेला लगता है। कब लगता है भाई? ये सब शरद पूर्णिमा को। मीरा महोत्सव कहां पर? चित्तौड़ में। मांड महोत्सव चित्तौड़, मारवाड़ महोत्सव चित्तौड़। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बसंत पंचमी कब बनाई जाती है? बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। छात्राओं को गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी के दिन, माघ शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है, दिया जाता है। नाग पंचमी त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी का मेला मंडोर, कहाँ पर भाई? मंडोर जोधपुर में भरता है। तो नाग पंचमी कब मनती है? श्रावण की कृष्ण पक्ष की पंचमी को बनाया जाता है। नाग पंचमी का मेला मंडोर जोधपुर में लगता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मुसलमानों के किस त्योहार को बकरा ईद कहते हैं? ईद उल जुहा किसको कहते हैं भाई? ईद उल जुहा को मुसलमानों के किस त्योहार को बकरा ईद कहते हैं? तो भाई ईद उल जुहा को कहते हैं। मुसलमानों में एक महीना आता है जिसको बोलते हैं जिलहज। क्या नाम है भाई? जिलहज की 10 तारीख को बकरा ईद मनाई जाती है। जिलहज माह की 10 तारीख को इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी दी थी। किसकी कुर्बानी दी थी भाई? इस्माइल की कुर्बानी दी थी, तब से बकरा ईद मनाई जाती है। रमजान की समाप्ति का दिन क्या माना जाता है? ईद उल फितर। क्या नाम है भाई? ईद उल फितर को
रमजान की समाप्ति का दिन माना जाता है। रमजान मुसलमानों का सबसे पवित्र महीना है। रमजान मुसलमानों का सबसे पवित्र महीना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मुसलमानों में ताजिए कब निकाले जाते हैं? मुहर्रम की 10 तारीख को, मुहर्रम महीने की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। मोहम्मद साहब के दोहिते हुसैन की याद में तजिए निकाले जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई तजिए क्यों निकाले जाते हैं, तो मोहम्मद साहब के दोहिते हुसैन की याद में तजिए निकाले जाते हैं। मीठी ईद या सवैया की ईद कब मनाई जाती है? तो शव्वाल महीने की 1 तारीख को मीठी ईद मनाई जाती है। शव्वाल महीने की 1 तारीख को मीठी ईद मनाई जाती है। इसे ईद उल फितर भी कहते हैं, इसे ईद उल फितर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनों का सबसे पवित्र व महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है? पर्युषण पर्व। कौन सा पर्व भाई? पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व का अंतिम दिन क्या कहलाता है? तो संवत्सरी पर्व। कौन सा भाई? संवत्सरी पर्व कहलाता है। इसे क्षमा याचना पर्व भी कहते हैं, इसे क्षमा याचना पर्व भी कहते हैं। ये आपके अध्याय 3 के टॉप 50 क्वेश्चन। कल मिलेंगे इसी के पार्ट 2 में लास्ट 50 क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है उसे भी ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच।